ज़्यूकिंग हे बिया से कहता है, मैंने जो टोकन तुम्हें दिया था उसे दिखाकर तो तुम आसानी से रॉयल पैलेस के अंदर आ सकती थी, तो तुमने सोल्जर्स को अपना टोकन क्यों नहीं दिखाया? बिया कहती है, लास्ट टाइम फाइट के दौरान वह मुझसे खो गया, क्या तुम मुझे एक और दे सकते हो? ज़्यूकिंग हे स्माइल करता कहता है, अब से तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह बिया और तांगसन के साथ ट्रैक स्कूल चला जाता है। तांगसन वास्ट यूनिवर्सल शील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए एक जगह पर बैठ जाता है। वह अपनी पर्पल डेमन आई का यूज़ करके उसे समझने की कोशिश करता है। तांगसन अपनी स्पीड पावर का यूज़ करके उसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस वास्ट यूनिवर्सल शील्ड के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। उस वास्ट यूनिवर्सल शील्ड से तांगसन के फॉरहेड पर एक कट लग जाता है, जिससे तांगसन का ब्लड उस ट्रेजर पर लग जाता है। उस प्रिज्म के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही थी, जिससे तांगसन बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हमें प्रिज्म के अंदर से सी गॉड की एक झलक दिखाई देती है, जो कहते हैं कि फाइनली मैंने किसी ऐसे को खोज लिया है जो इतनी इमेंस पावर को हैंडल कर सकता है। सी गॉड बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। उस प्रिज्म के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही थी और वह सारी एनर्जी तांगसन के अंदर जा रही थी। तांगसन के सभी फ्रेंड्स वहाँ पर आ गए थे। शाओ को तांगसन की चिंता हो रही थी। निंगरोंग तांगसन को असिस्ट करती है। इसके बाद हम ज़्यूकिंग हे और बियाओ को देखते हैं, जो ट्रैक स्कूल में थे। ज़्यूकिंग हे बियाओ की मम यानी बीबीडोंग के पास जाता है। वह बीबीडोंग से बियाओ से शादी करने की परमिशन मांगता है। बीबीडोंग बियाओ की तरफ देखती और कहती है, अगर बिया तुमसे शादी करना चाहती है तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे पहले तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इसे प्रोटेक्ट करने के काबिल हो। बिया कहती है, मॉम क्या ये ज़रूरी है? बेबीडोंग कहती है, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ज़्यूकिंग हे मान जाता है। वह बेबीडोंग से उसकी कंडीशन पूछता है। बेबीडोंग कहती है, मैं तुमसे फ़ाइट करूँगी, इस दौरान मैं सिर्फ अपनी 30% पावर का यूज़ करूँगी। अगर तुम अपने पैरों पर खड़े रहे तो मैं तुम्हें क्वालिफाई कर दूँगी। बिया कहती है, मॉम क्या यह कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? ज़्यूकिंग हे बिया को शांत करता कहता है, अब बात तुम पर आ गई है तो मैं हार नहीं मानने वाला। वह बीबीडोंग से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। बीबीडोंग अपनी फर्स्ट सोल स्किल का यूज़ करके ज़्यूकिंग हे पर अटैक करती है, जिसे ज़्यूकिंग हे इजीली डॉज कर लेता है। बीबीडोंग अपनी सेकंड सोल स्किल का यूज़ करके ज़्यूकिंग हे को वेब में पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ज़्यूकिंग हे अपने स्वान विंग का यूज़ करके उड़ जाता है। वह बीबीडोंग के अटैक को डॉज और ब्लॉक ही कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। वह बड़ी मुश्किल से बीबीडोंग की वह बड़ी मुश्किल से खुद को बीबीडोंग की फर्स्ट और सेकंड सोल स्किल से बचा पाता है। बीबीडोंग अपनी थर्ड सोल स्किल का यूज़ करके ज़्यूकिंग हे पर अटैक करती है, जिसे ज़्यूकिंग हे अपनी फिफ्थ सोल स्किल का यूज़ करके ब्लॉक कर देता है, लेकिन अटैक फोर्स ज़्यादा होने की वजह से वह दूर पीछे चला जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। बीबीडोंग के नॉर्मल अटैक्स भी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग थे। ज़्यूकिंग हे जैसे तैसे खुद को संभालता है। ज़्यूकिंग हे मुश्किल से खुद को बीबीडोंग की फोर्थ सोल स्किल से बचा पाता है। वह बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, लेकिन वह हार नहीं मान रहा था। बिया बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रही थी। तभी बीबीडोंग अपनी फिफ्थ सोल स्किल का यूज़ करके ज़्यूकिंग हे पर अटैक करती है। ज़्यूकिंग हे अपनी सिक्स्थ सोल स्किल का यूज़ करके उस पर काउंटर अटैक कर देता है, लेकिन बहुत से अटैक उसकी तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें वह ब्लॉक करता है और उन सभी अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। बीबीडोंग की सोल स्किल बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग थी। ज़्यूकिंग हे की हालत ख़राब हो गई थी, जिसके बाद बीबीडोंग अपनी सिक्स्थ सोल स्किल ब्लड सकिंग स्पाइडर थॉर्न्स का यूज़ करके ज़्यूकिंग हे पर अटैक कर देती है। ज़्यूकिंग हे अपने फुल स्ट्रेंथ से उन सभी थॉर्न्स से खुद को बचा रहा था। वह अपनी राइट आर्म सोल बोन का यूज़ करके उन सभी थॉर्न्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। तभी कुछ थॉर्न्स बिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। बिया को खतरे में देख बीबीडोंग उसकी तरफ जाने लगती है। तभी ज़्यूकिंग हे बिया की पोजीशन को खुद से एक्सचेंज कर लेता है, जिससे वे स्पाइडर थॉर्न्स
उसे लग जाते हैं, जिससे वह बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। बिबिडोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। जुकिंगे वहीं ढेर हो गया था। उसकी बॉडी में ब्लीडिंग हो रही थी, जिससे वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। वह खुद को उठाने की कोशिश करता है। उसकी हड्डियाँ भी फ्रैक्चर्ड हो चुकी थी। वह जैसे तैसे खड़ा हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वह धड़ाम से नीचे गिर जाता है और अनकॉन्शियस हो जाता है। बिबिडोंग उसे उठाकर अंदर ले जाती है। वह बियाओ से जियांग जीलो को बुलाने कहती है, ताकि वह ज़ुकिंगे को हील कर सके। बियाओ ज़ुकिंगे को हील करने में लगी हुई थी। वह ज़ुकिंगे के अंदर अपनी सोल पावर डाल रही थी। कुछ देर में बियाओ जियांग जीलो को लेकर आ जाती है। जियांग जीलो ज़ुकिंगे को हील करने लगती है। बिया को ज़ुकिंगे की चिंता हो रही थी। बिबिडोंग बिया को चिंता ना करने कहती है। वह कहती है, तुमने सही पर्सन चुना है। बिया पूछती है, वह ठीक तो हो जाएगा ना? बिबिडोंग कहती है, उसकी इंजरीज सीरियस नहीं है। वह सिर्फ स्पाइडर-थॉर्न्स के पॉइजन की वजह से अनकॉन्शियस हो गया है। वह बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। वह बिया से तांगसन को लाने कहती है। बिया तांगसन के पास जाती है, जो कि वास्ती यूनिवर्सल शील्ड को एब्जॉर्ब कर रहा था। बिया वापस अपनी मॉम के पास आती है और उन्हें सारी बात बता देती है। जियांग जीलो अपनी फोर्थ सोल स्किल का यूज़ करके ज़ुकिंगे की इंजरीज को हील करने लगती है। जियांग जीलो ने अपना काम कर दिया था, इसलिए वह वहाँ से चली जाती है। बिया और बिबिडोंग ज़ुकिंगे का ध्यान रख रहे थे। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो पूरी रात वास्ट यूनिवर्सल शील्ड को एब्जॉर्ब कर रहा था। अगले दिन तांगसन की आँख खुलती है। तांगसन के दोस्तों से बताते हैं कि वह पूरी रात कुछ एब्जॉर्ब कर रहा था। तांगसन होश में आने के बाद अपनी बढ़ी हुई पावर से सरप्राइज हो जाता है। तांगसन को उस वास्ट यूनिवर्सल शील्ड से कुछ नई स्किल मिली थी। वह अपने सभी फ्रेंड्स को अपनी इस स्किल को दिखाता है। तांगसन सभी को अपनी फर्स्ट स्किल दिखाता है, जिसमें उनके आर पार एक इनविजिबल शील्ड क्रिएट हो जाती है। दामोबाई उस शील्ड के बाहर था। वह तांगसन और बाकियों को नहीं देख पा रहा था, इसलिए ऑस्कर और मोटो अंदर रहकर उसे चिढ़ाने लगते हैं। लेकिन तभी तांगसन इनविजिबल शील्ड को गायब कर देता है, जिसे दामोबाई उन्हें साफ साफ देख पा रहा था। वह उन्हें कूटने आने लगता है, लेकिन तभी तांगसन अपनी सेकंड स्किल का यूज़ करके जिसके बाद तांगसन अपनी सेकंड स्किल दिखाता है, जिसमें वह दामोबाई को फ्रीज कर देता है। ऑस्कर और मोटो फिर से उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं। तांगसन दामोबाई को आज़ाद कर देता है, जिसके बाद दामोबाई उन्हें चांद तारों की सैर करा देता है। तांगसन को और भी नई स्किल्स मिली थी, जिसे जानने के लिए तांगसन को इस ट्रेजर को एक्सप्लोर करना होगा। इसके बाद सभी बच्चे हाइशन आइलैंड जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन बिया वहाँ नहीं आई थी। ज़ुकिंगे को होश आ गया था। तभी वहाँ तांगसन बिया को लेने आता है। वह ज़ुकिंगे की हालत देख हैरान रह जाता है। बिया तांगसन को देख खुश हो जाती है। तांगसन बिबिडोंग से सारी घटना के बारे में पूछता है। बिबिडोंग तांगसन को बता देती है कि कल क्या हुआ था। तांगसन हैरान रह जाता है। वह ज़ुकिंगे को कुछ हर्ब्स खिलाता है और बिया से कहता है, सभी बाहर तुम्हारे इंतज़ार कर रहे हैं। बिया ज़ुकिंगे की हालत देख जाने से मना करती है। ज़ुकिंगे बिया को समझाता और वह कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द रिकवर हो जाऊंगा। तुम्हें हाइशन आइलैंड जाकर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। बिबिडोंग बिया से कहती है, जब तुम हाइशन आइलैंड से आ जाओगी तब तुम दोनों साथ रह सकते हो। तभी ज़ुकिंगे बेड से उतर जाता है। तांगसन उसे सहारा देता है, जिसके बाद वे सभी बाहर आ जाते हैं। तांगसन और बाकी सब कार्ट के अंदर बैठ जाते हैं, क्योंकि अब उनके जाने का समय हो गया था। टीचर्स और बाकी के सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी बच्चे अब फिर से उनसे दूर जा रहे थे। लेकिन ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए सभी एक दूसरे को संभालते हैं और उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। जियांग बहुत ज़्यादा उदास थी, क्योंकि वह पहली बार अपने ग्रैंडपा से इतनी दूर जा रही थी।